पिछले कुछ दिनों से गुजरात में कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। पहले क्या था, कहा जाता था हाईवे पे जितने भी ढाबा हैं सारे मुसलमानों के हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू नाम रखा हुए के जो है अपना होटल खोल लिया है और चला रहे हैं। इसके बाद खबर आई कि जो है बेट द्वारिका में जो है मुसलमानों का कब्जा हो गया है। अब उसे वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। ये सब चीज़ें गुजरात में ही क्यों हो रही हैं, इस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से ही आते हैं और गुजरात को ही टारगेट किया जा रहा है। हाईवे पे जो होटल बने हुए हैं वो मुसलमानों के हैं, और अगर हिंदू नाम रखा गया है तो एक साजिश के तहत ही रखा गया होगा। इससे कोई मतभेद नहीं कर सकता। और बेट द्वारिका में भी जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। वहाँ भी एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया और आगे भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओखा स्टेशन से 8 या 9 किलोमीटर दूर बेट द्वारिका पड़ता है। वहाँ लोग उसे बेट द्वारिका भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो उसका शब्द है वो बेट द्वारिका ही है, जो वेदों में बताया गया। वहाँ पर हुआ क्या कि कुछ मुसलमान मछली पकड़ने के बहाने आए। तो वहाँ जो हिंदू लोग रह रहे थे, करीब 7,000 घर थे हिंदुओं के जो वहाँ रह रहे थे, उन लोगों ने विरोध किया थोड़ा सा तो। लेकिन चूंकि हिंदू सहिष्णु होता है, इसलिए उसको इस बात का आभास नहीं था कि आगे क्या हो सकता है। तो उसने वहाँ पर उनको मछली पकड़ने की इजाज़त दे दी। मछली पकड़ने की इजाज़त मिलने के बाद वहाँ पे पहले एक घर आए, फिर वो वहाँ बसे। उसके बाद उन्होंने दूसरे को बुलाया, वो वहाँ बसे। फिर तीसरा बसा, फिर चौथा बसा। इस तरह से कई घर हो गए जब, तो उन लोगों को लगा कि यहाँ तो हम बहुतायत संख्या में हो गए हैं, अब हम लोग को जो है कुछ और भी करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि नौका पालन जो था वो मुख्य व्यवसाय का केंद्र था, क्योंकि ओखा से लोग बेट द्वारिका तक जो है वो नाव के द्वारा जाते थे। स्टीमर चलती थी या नाव चलता था। तो उन लोगों ने उस नाव वाले मुद्दे को पकड़ा और उसको जो है उन लोगों ने हथियाने के बाद जब नौकायन का पूरा सिस्टम उनके हाथ में चला गया, तो उन लोगों ने एक और काम किया। जो नौका का किराया 8 रुपये था, जो उस ओखा से बेट द्वारिका तक का था, उस किराए को बढ़ा के उन्होंने 200 रुपये कर दिए। और यह 200 रुपये जो किया वो सिर्फ हिंदुओं के लिए किया, मुसलमानों के लिए नहीं किया। ये एक बड़ा परिवर्तन आया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि मछली पकड़ने का जो मुख्य व्यवसाय था वो उनके हाथ में जाने के बाद वहाँ लोग बेरोजगार हो गए, और रोजगार की तलाश में वो शहर की ओर आने लगे। तो शहर की ओर आने वाला जो किराया था वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग जो है स्थायी रूप से वहाँ से छोड़ करके बाहर चले गए कि इतना किराया कौन देगा, इतना तो मिलता नहीं जितना हमें देना है। तो हुआ यूँ कि उन लोगों ने औने पौने दाम में अपने घर उन लोगों को बेच दिए। आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में वहाँ पर 7,000 लोग उस समय 7,000 परिवार रहते थे, और अब सिर्फ 1,000 परिवार रह गए। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है कि जो द्वारिका का जो मंदिर है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कहा जाता है, उसके चारों तरफ भी मज़ारें बना दी गई। और अब जब वहाँ की जनसंख्या 6,000 परिवार से ऊपर हो गई है, तो वहाँ पे जो है वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। जब वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तब सरकार हरकत में आई। अब वहाँ पर लोग बताते हैं कि अब
मज़ारों को तोड़ने का काम चल रहा है, लोग विरोध भी कर रहे हैं। वो टापू धीरे धीरे भारत के हाथ से निकल रहा था, लगभग ऐसे ही बन गया था जैसे सीरिया है। सरकार अब वहाँ कुछ कर रही है, और यकीन मानिए ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मोदी की छवि खराब हो, अमित शाह की छवि खराब हो, और देश दुनिया ये समझे कि ये लोग अपने घर को नहीं बचा पाए, चिराग तले अंधेरा है तो ये देश को क्या बचाएंगे। लेकिन अब वहाँ की स्थिति देख के ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में वहाँ कितने लोग रह पाएंगे ये कहना जरा मुश्किल है। जिस तरह से सनातन आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ इस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए कि वहाँ पर उन्होंने जो है अभियान छेड़ा और उन लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ अवैध रूप से आकर के बस गए हैं। भारत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आगे क्या होता है।